ये है कि बड़े पैमाने पर दिलदोशी के मतदाताओं ने मुझ पर विश्वास जताया। मेरी पार्टी में और पूरे महायुति में, मेरे भगवा रंग में और मेरे दृश्यमान में जो विश्वास जताया और बहुत बड़े पैमाने पर जो वोट दिया, उसके लिए धन्यवाद देने की आवश्यकता थी। मैं आज बाहर निकल करके रस्ते को करके पूरे दिलदोशी वासियों को धन्यवाद दिया। और आप पूछ सकते हैं कि भाई हारा हुआ उम्मीदवार को जीता हुआ उम्मीदवार धन्यवाद देता है, लेकिन दिलदोशी में एक नया इतिहास रचा गया है। यहाँ जो जीता है उसने धन्यवाद नहीं दिया, उसने कोई यात्रा नहीं निकाली, और मैं जो हारा हूँ मैं यात्रा निकाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो बड़े पैमाने पर लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है, वह विश्वास बेमानी नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उस विश्वास का एक अर्थ है, उस विश्वास को मैं सम्मान देता हूँ और वह विश्वास जताने वालों को मैं आश्वासन देता हूँ कि आने वाले दिनों में आपने जिन वजहों से मुझ पर विश्वास जताया है, उन वजहों को लेकर के मैं तैयार खड़ा हूँ। और आपकी जिन समस्याओं के लिए मैंने आपको वचन दिया था, मैं उस वचन से पीछे नहीं हटूंगा। आपका पानी का प्रश्न हो, बिजली का प्रश्न हो, रास्ते का प्रश्न हो, गटर का प्रश्न हो, जो भी आपके इश्यूज हैं, जो भी आपके प्रश्नों को लेकर के हम आपके साथ खड़े हैं। और भले मैं हार गया हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हारा हूँ, और अपने पूरे साहस और हिम्मत के साथ आपके साथ आने वाले दिनों में लगातार काम करते रहेंगे और आपके दुख को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। अब निपुण साहब, जिस दिन आपने आभार प्रदर्शन का काम किया था, उस दिन भी यही बोला था कि आप मैं चुनाव हारा हूँ, हिम्मत नहीं, और आज भी वही रिपीट करें। और अभी भी आपकी जब ये यात्रा निकल रही थी का आशीर्वाद यात्रा, तो लोग जो चल रहे थे, हम लोग पीछे से हम रिकॉर्डिंग किए, लोगों ने भी यही कहा है कि उन्होंने जो उस दिन आभार प्रदर्शन के समय उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव हारा, हिम्मत नहीं हारा, वो सचमुच अभी उन्होंने साबित करना शुरू कर दिया। आने वाले दिनों में जो यहाँ के इश्यू थे उनको लेकर लड़ाई लड़ी जाएगी। जैसे दिलदोशी के डोंगर पर बड़े पैमाने पर पानी माफिया और बिजली माफिया का आतंक मचा है, इस आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। अब पूरे बिजली माफिया और पानी माफिया के खिलाफ विद्रोह कराएंगे हम लोगों को, मोर्चा प्रदर्शन करके, क्योंकि पानी किसी के बाप का नहीं, अब बिजली भी किसी के बाप का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर जो व्यक्ति को, इस देश के हर नागरिक को जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए, और दिलाने की जिम्मेदारी हमारी बनती है, प्रशासन की बनती है, अथॉरिटी की बनती है। तो अगर किसी गरीब को पानी नहीं मिल रहा है या उसे ज़बरदस्ती शोषण करके महंगा पानी दिया जा रहा है, तो 5 रुपये 6 रुपये यूनिट की बिजली उसका शोषण करके 18 रुपये और 20 रुपये में दिया जा रहा है, इस शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। दिलदोशी के हर नागरिक को पानी, बिजली, रास्ता, गटर, साफ सफाई मिले, इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। दिलदोशी विधानसभा वार्ड क्रमांक 41 तक आता है, आपने रैली सिर्फ ज्योति होटल तक निकाला, आप आभार व्यक्त 41 वार्ड क्रमांक और 40 किलो देना चाहते हैं। आने वाले दिनों में देखिए, आभार व्यक्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आज जैसे हमने एक बड़ा यात्रा निकाल के किया, अब वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मीटिंग रख लेंगे और जिन लोगों ने हमें साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे, उन लोगों को बुला के उनके साथ, क्योंकि आपको चाहने वाले 41-40 में भी बहुत जन है, वहाँ पे भी उनके आभार की जरूरत है। उनके बीच जाएंगे, उनसे मिलेंगे, और उनका जो बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा मैंने हाथ में ले लिया है। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने तभी मुझे चुनाव से पहले कह दिया था कि इनका काम मैंने कर दिया। निरुपम साहब, जिस तरह से आपने खुली चुनौती आप ले रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस समय आपने प्रवेश करने की कोशिश की, तो यही डर था कि हम अगर संजय निरुपम आ जाएंगे तो हमारे जो ये काम धंधे हैं वो बंद हो सकते हैं। और इसी प्रकार से आप सिंधे गुट में भी शामिल हुए, तो जिस तरह से अवैध धंधे चल रहे हैं उसमें जो सम्मिलित लोग हैं उनको आज भी डर सताने लगा। कुछ दिन 2 दिन पहले ये बात हो रही थी कि अब पानी और लाइट दोनों कटेगा, जिस तरह से वन विभाग में, तो इनकी क्या होगी? जो अवैध रूप से जला रहे हैं उनको लाइट पानी मिलेगा कि नहीं? इसमें सबसे पहले किसी पार्टी को बीच में मत लाइए। हमारे पार्टी हमारे कम्युनिटी का हिस्सा है और इससे जुड़े सभी लोग हमारे साथ हैं। लेकिन जो अवैध धंधा कर रहे हैं, जो जन सामान्य का शोषण कर रहे हैं, जो जन सामान्य की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, ऐसे अवैध धंधा करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। अब वो धंधा करने वाला कोई भी हो सकता है, हम नहीं डरेंगे और उनके खिलाफ एक पूरा जन आंदोलन शुरू होगा। बहुत जल्दी, हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको सुनने को मिलेगा। अच्छा, एक लास्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि जिस तरह से विधानसभा में सरकार बनी, सत्ताधारियों ने तो
शपथ लिया, मगर विपक्ष ने शपथ नहीं लिया, बहिष्कार किया, इसके बारे में क्या कहना है? उनने बोला कि हमें एक दिन शपथ नहीं देंगे। मैंने कहा जल्दी ले लो वरना अगली बार शपथ लेने के लायक भी नहीं रहोगे। सर 2 मिनट सर, आपने बैनर के आधार, बैनर के माध्यम से लाड़की बहन को सबको आभार व्यक्त किया हुआ है। तो लाड़की बहन योजना के अंतर्गत जितने लोग का बाकी है फॉर्म, क्या ये वापस चालू किया जाएगा स्कीम? ये मैंने वचन दिया था लाड़की बहनों को और उस वचन पर मैं खड़ा हुआ भी। और जिन बहनों ने फॉर्म भरे हैं और उनको अगर उनका फॉर्म अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो क्यों नहीं अप्रूव हुआ ये हम देखेंगे और उनका फॉर्म अप्रूव कराएंगे। जिनका अप्रूव हो गया है और अभी तक मदद नहीं मिली है, उनको मदद कैसे मिले इसका भी इंतजाम।